हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे यूट्राइन पॉलिप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और इसे लाइक कीजिएगा। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। वी विल बी हैप्पी टू आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कई बार अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको यूट्राइन पॉलिप देते हैं। तो क्या होता है यूट्राइन पॉलिप? तो यूट्राइन पॉलिप बेसिकली एक फाइब्रॉइड या रसौली का ही रूप है, जो कि हो सकता है कि जो यूट्रस के दो एंडोमेट्रियम है उसकी कैविटी के अंदर हो, या कभी कभी बड़ा हो जाता है वो, या फिर सर्विक्स के मुंह पे ही हो, या कभी ज्यादा बड़ा हो गया तो वो सर्विक्स के मुंह के थ्रू बाहर भी आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोलैप्स तो नहीं है, शरीर बाहर आने की जो यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या है उससे भी कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ऐसे बड़े पॉलिप्स जनरली रेयर ही होते हैं, कम होते हैं। जनरली छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं, या तो सर्वाइकल पॉलिप है, या सर्विक्स के मुंह पे, या बच्चेदानी की जो कैविटी है लाइनिंग उसके अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट को इरेगुलर स्पॉटिंग, थोड़ा थोड़ा धब्बा जाता रहता है। नॉर्मल माहवारी भी, हैवी फ्लो भी हो सकता है, या तो हैवी फ्लो हो या थोड़ा थोड़ा पूरे महीने धब्बा जाता रहता है, या फिर हस्बैंड से कांटेक्ट करने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। या माहवारी में अनियमितता भी हो सकती है कि जल्दी पीरियड्स आ गए, 20 दिन में आ गए, 15 दिन में आ गए, या फिर अभी हुआ था पीरियड और 5 दिन बाद थोड़ी ब्लीडिंग आ गई, फिर 10 दिन बाद फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग आ गई। तो या फिर कभी वो पॉलिप जो है सेक्रीशंस भी कर सकता है, तो आपका जो वजाइना नीचे मॉइस्ट रह सकती है, ये सफेद पानी की शिकायत भी हो सकती है, या कभी उसमें इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फेक्शन हो जाए तो बदबूदार पानी वगैरह भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक स्पेकुलम से आपका देखेंगे, तो कई बार वो सर्विक्स के मुंह पे या बाहर आता हुआ, प्रोट्रूड करता हुआ दिख सकता है। छोटे से लेके सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर से लेके काफी बड़ा भी हो सकता है। तो वो डॉक्टर को निकट आई पे भी, आंखों से भी दिख सकता है। या फिर दूसरा तरीका है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या अब्डोमिनल सोनोग्राफी पे भी वो दिख सकता है। कभी कभी क्या होता है, यूट्रस की दो, अगर एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर है, 2 लेयर्स के अंदर वो छुप गया, तो हमें सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या SSG जो होता है उससे भी उसको देखा जा सकता है। या दूसरा तरीका है हिस्ट्रोस्कोपी से। कभी कभी अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज नहीं हो पा रहा, कभी कभी बच्चेदानी की लाइनिंग थिक की तरह वो प्रेजेंट करता है, कि जैसे यूट्रस की लाइनिंग जब थिक हो जाती है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि वो अल्ट्रासाउंड में कि वो पॉलिप है या फिर वो बच्चेदानी की लाइनिंग थिन है, एंडोमेट्रियम। तो उसके लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी से भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी में आपको OPD प्रोसीजर ही रहता है, उस पर आप मेरा एक अलग वीडियो देखिएगा। पानी बच्चेदानी की कैविटी में डाल के जब यूट्रस डिस्टेंड होता है तो फिर हम टीवी पे मॉनिटर लगा के हिस्ट्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। अब बात, पेशेंट्स बोल रहे हैं कि ये किस कारण से हो गया है। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। और जनरली जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं, यानी कि 30 से 45 साल की महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन मीनोपॉज के बाद भी कभी कभी ये देखने को मिल सकता है। अब इससे माहवारी की दिक्कत के अलावा ये इनफर्टिलिटी भी करा सकता है। कभी ये यूट्रस के कॉर्नुआ पे हुआ तो वो कॉर्नुआ ब्लॉक कर देगा, तो जो ट्यूब्स का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो स्पर्म इजीली नहीं ट्रांसफर हो सकते। तो इनफर्टिलिटी या बच्चा होने में दिक्कत कर सकता है। ये एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो बच्चेदानी का इम्प्लांटेशन बच्चेदानी में होने नहीं दे रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यूट्रस को वो इरेगुलर कॉन्टूर कर देगा। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी इससे है माहवारी की दिक्कत, या कभी कभी कैंसर भी 0.5% केसेस में ये कैंसर में भी चेंज हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर सिर्फ एक OPD प्रोसीजर के तौर पे भी इसको रोटेट करके निकाल सकते हैं माइनर प्रोसीजर से, या फिर OT में ले जाके डॉक्टर इसको जस्ट रोटेट करके पॉलिप की पॉलिपेक्टमी करके उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है।
नहीं तो कभी पॉलिप अगर इजीली नहीं आ पा रहा है तो हिस्ट्रोस्कोपी से भी इसे बहुत इजीली सेम सेटिंग में, उसी सेटिंग में डॉक्टर ने देखा कि हाँ पॉलिप है और उसी सेटिंग में इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, इनफर्टिलिटी के केसेस में जनरली जिनको बच्चे कंसीव करने में दिक्कत होती है उन लोगों में डॉक्टर जो है लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों दूरबीन के प्रोसीजर्स करते हैं, तो उसमें सेम सेटिंग में निकाला भी दिया जा सकता है। या कभी कभी बहुत ही छोटा पॉलिप है तो डीएनसी या सफाई करके भी वो छोटा पॉलिप निकल के आ सकता है। और कभी बहुत ही बड़ा पॉलिप है क्योंकि उसके बेस से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो बड़ा ऑपरेशन यानी स्टेक्टमी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। बच्चेदानी भी पूरी निकाली जा सकती है पॉलिप की। वो पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे की इच्छा है तो फिर सिर्फ पॉलिप को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए अपने डॉक्टर को दिखाइए काइंडली, गायनेकोलॉजिस्ट को। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। एक फाइब्रॉइड का ये ग्रुप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।